हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की। और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में पीएमआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पीएमआई से रिलेटेड हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दे रखा है लेट ए इक्वल्स टू, हमारे पास 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है, सो दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। हमें इसको प्रूफ करना है। उसके अलावा दे रखा है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जहाँ पर एन जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसको हम पीएमआई की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए पीएमआई में हम सबसे पहले P1 फाइंड करते हैं। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आप 1 के लिए ये प्रूफ है कि नहीं है। उसके बाद हम कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और जिसको हम k बोलते हैं। फिर हम pk फाइंड करेंगे तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये pk के लिए ट्रू होगा। और उसके बाद में हम प्रूफ करते हैं जब ये pk के लिए ट्रू है तो pk प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है पीएमआई का। तो आइए सबसे पहले लेट pn, इसको हम pn कंसीडर कर लेते हैं। तो ये दे रखा है ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, ये दे रखा है। P1 फाइंड करते हैं तो जहाँ पर भी हमें n नज़र आ रहा है उसके पे हम 1 पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए पावर 1 ए की पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए आई प्लस बी ए हमें LHS में मिलता है। और इसको जो सॉल्व करते हैं तो ए की पावर 1 ए हो जाएगा इंटू आई प्लस यहाँ ए की पावर 0 हो जाएगा और 0 होने की वजह से इसकी ऑल ओवर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 1 का बी ए में इंटू करते हैं तो हमें बी ए मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं LHS और RHS दोनों इक्वल है। इट इम्प्लाइज P1 इज ट्रू, यानी n की वैल्यू 1 के लिए ये कंडीशन जो दे रखी है वो ट्रू होगी। लेट pk इज ट्रू when n इक्वल्स टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने कोई सा भी एक नेचुरल नंबर ले लिया k, जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहेंगे। इसके लिए हम अपनी तरफ से इसको ट्रू कंडीशन ले लेते हैं। तो हम p के जब फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा ए आई प्लस बी ए होल पावर k इक्वल्स टू ए की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। तो ये वाली कंडीशन हमें मिल जाती है pk की। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, यानी हमें अब प्रूफ करना होगा कि pk प्लस 1 भी ये ट्रू होगा। तो जब हम pk प्लस 1 की बात करते हैं तो हमें मिलता है ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। जैसे x की पावर m प्लस n है तो इसको हम x की पावर m प्लस इंटू x की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यानी पावर इसमें k प्लस 1 है। तो यहाँ पर हमने k और 1 इस तरह से इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस टर्म की वैल्यू यहाँ से मालूम है, तो ये दे रखी है। तो इसको यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी इंटू ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब इस ए आई का मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे के साथ और फिर करेंगे बी का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कहने का मतलब इनका दोनों का ब्रैकेट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं।
तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए आई का जब हम इसके साथ में इनटू करेंगे तो यहाँ पर चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए आई इंटू ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए प्लस अब हम बी ए से इंटू करेंगे इसमें बी ए, तो हमें मिल जाएगा ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए। ये हमें इस तरह की फॉर्म मिल चुकी है। अब इसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं। जब हम ए आई के इसमें इंटू कर लेते हैं तो ए की पावर 1 का ए की पावर के में इंटू करेंगे तो ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ये पी के प्लस 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस इसका इसमें हम इंटू करते हैं तो यहाँ पर के इंटू ए की पावर के इंटू ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 और इधर बी इंटू आई का ए के साथ लिखते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स वाली फॉर्म में ये रियल नंबर्स मिलेंगे और ये दोनों मैट्रिक्स इनको हम पास पास लिखेंगे। अब बात करते हैं इसकी, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा ए की पावर के इंटू बी इंटू ए इंटू आई प्लस इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करते हैं तो हमें मिलेगा के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्म हमें मिल जाती है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना आई होती है। आई स्क्वायर निकालना, आई क्यू निकालना, आई टू पावर 4 निकालें तब भी सबकी वैल्यू आई होगी प्लस के इंटू ए की पावर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1 तो यहाँ पे ए की पावर के इंटू बी इंटू। अब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में अप्लाई करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हमें यहाँ पे ए मिलेगा, आई इंटू ए को रिप्लेस कर लेंगे हम ए से। सेम कंडीशन यहाँ पर है तो ये ए की पावर के इंटू बी इंटू ए मिल जाएगा प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर बाकी कंडीशंस तो चलो सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है ए स्क्वायर की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर अलग से फाइंड करना पड़ेगा। तो जब हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब होगा 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0। जिसको हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एक जीरो मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब हुआ ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो मैट्रिक्स होगी और जीरो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है जीरो। अगर हम इस ए स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं जीरो मैट्रिक्स से, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और जीरो मैट्रिक्स की जो रियल वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो जीरो का जब हम इसके साथ में इंटू करते हैं तो ये जो पूरी टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी ये टर्म जीरो बन जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास पी के प्लस 1 जो मिलता है वो हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस ए की पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस ज़ीरो, यानी ये जो टर्म है पूरी ज़ीरो हो जाएगी। अब ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये जीरो रियल नंबर है। अब यहाँ से इसको हटा लेंगे तो हमारे पास जो बचा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस ए की पावर के इंटू बी इंटू ए, ये टर्म हो जाएगी ख़त्म। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सिर्फ दो टर्म्स में कन्वर्ट करना है इसको। यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स दे रखी हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। हमारे पास इसमें जो दे रखी हैं वो हैं 3 टर्म्स। तो इन 3 टर्म्स को हमें कन्वर्ट करना है 2 टर्म्स में। तो पहली वाली जो टर्म है वो ये हो जाएगी
इधर ये वाली, तो इसको न्यूनतम रखेंगे हम ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, बात करते हैं हम इसकी। इसमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कॉमन आ सकती हैं। सबसे पहले इसमें b कॉमन है, ए की पावर k कॉमन है और इधर a भी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इतना जो पोर्शन है इसमें से जब हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें k बचेगा और इसमें बचेगा 1। तो हमारे पास बचा k प्लस 1 इंटू ए की पावर k इंटू बी इंटू ए। अब इसके बाद जब इसको हम पी के प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो पी के प्लस 1 में जहाँ पर भी n यहाँ पर नज़र आ रहा होता है उसकी जगह पर हम n प्लस 1 k प्लस 1 दिखाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो a की पावर n है वो a की पावर k प्लस 1 की फॉर्म में है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर n आ रहा है वो k प्लस 1 है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात आती है a की पावर k की, यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है और हमें यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 दिखानी है n की जगह पर। तो हम क्या करते हैं, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यानी हमने k को k प्लस 1 माइनस 1 में कन्वर्ट कर लिया इंटू बी इंटू ए, और यही इसकी RHS है। यानी जो हम RHS लेके चले थे पी के प्लस 1 की, वो इस तरह से हमें RHS की फॉर्म में मिल जाती है। इसका कंपैरिजन करते हैं हम इससे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही कंडीशन है, यानी ये जो कंडीशन दे रखी है वो पी के प्लस 1 के लिए ट्रू है। इट इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो भी हमारा PMI का क्वेश्चन है, इसको भी हम PMI की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये जो a की पावर n दे रखा है ये हमें प्रूफ करना है कि वो इस फॉर्म का होगा अगर a की वैल्यू ये मिलती है हमें। तो सबसे पहले लेट Pn, हम इसको a की पावर n को कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है 3/3 ऑर्डर का 3 की पावर n माइनस 1 इस तरह से। सबसे पहले हम P1 फाइंड करते हैं। तो P1 जैसे हम फाइंड करेंगे इसमें तो हमें मिलता है a की पावर 1 जिसे हम a कहेंगे, और ये मिल जाएगा हमें 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। इसी तरह से सब जगह हम यही टर्म लिख लेंगे। थ्री की पावर 0 सब जगह यही आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, जो कि एक इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ कि P1 इज ट्रू। इट इम्प्लाइज P1 इज ट्रू। अब इसके बाद में जब P1 ट्रू हो जाता है तो हम कोई भी एक नेचुरल नंबर अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। लेट Pk इज ट्रू वेयर n = k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जब हमने Pk कंसीडर किया तो हम Pk वाली फॉर्म निकालते हैं। तो Pk वाली जो फॉर्म बनेगी वो a की पावर k = 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। इस तरह से सारी टर्म्स इस तरह से हमें इस फॉर्म में मिल जाएंगी। हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। P1 ट्रू हो चुका है, Pk हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि Pk + 1 भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं, अगर हम Pk + 1 फाइंड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें a की पावर k + 1 की फॉर्म की होगी, और ये जो a की पावर k + 1 है वो हो जाएगा a की पावर k × a। अब यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। दोनों जो मैट्रिसेस दे रखे हैं वो ये हैं
3 की पावर k माइनस 1, 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 इस तरह से हम सारी टर्म्स को इसमें पुट कर लेते हैं इनटू, और ये जो a था वो इस फॉर्म का था, इसको भी हमने ये लिख लिया। अब हमें इस तरह का एक स्टेप मिल चुका है, यानी ये जो स्टेप है ये दे रखा है हमें दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें दे रखा है। ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं, दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इस रो का मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ में, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो ये जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये a1 बने। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, तो सेम कंडीशन यहाँ आएगी, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये टर्म यहाँ आ गई। और इसका मल्टीप्लाई करते हम इसके साथ में, तो सेम टर्म्स यहाँ पर यहाँ आ जाएंगी। सेम कंडीशन यहाँ है, सेम कंडीशन यहाँ होगी, सेम कंडीशन यहाँ होगी, यानी इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो यही टर्म्स यहाँ पर ये रिपीट हो जाएंगी सारी की सारी। मैं समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब इसको हम ऐड कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कि ये पूरा x है, तो x प्लस x ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। सेम कंडीशन यहाँ होगी, सेम कंडीशन यहाँ होगी, यानी ये जितनी भी कंडीशन हैं वो सब की सब सेम है, यानी यही वाली टर्म हर जगह पर आने वाली है। तो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। इस तरह से हम सब जगह यही टर्म लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसकी पावर 1 है, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। सेम कंडीशन यहाँ है, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये टर्म हमें मिल जाती है। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं इसके साथ में, a की पावर n के साथ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर भी n आ रहा है वहाँ पर k प्लस 1 नज़र आ रहा है, और ये n माइनस 1 है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है n माइनस 1 यानी k प्लस 1 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इट इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दे रखा है वो है इफ़ a इक्वल्स टू, यानी 2/2 का हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन प्रूव दैट a टू पावर n जो होगा वो इस तरह का है। हमें प्रूव करना है PMI की हेल्प से, जहाँ पर n जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कोई नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको Pn कंसीडर कर लेते हैं, और ये Pn जो दे रखा है वो 1 + 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n इस तरह की फॉर्म में हमें दे रखा है। तो सबसे पहले P1 फाइंड करते हैं। तो जब हम P1 फाइंड करते हैं तो a की पावर 1 हो जाएगा, और 1 + 2 × 1 माइनस 4 × 1 1, और 1 माइनस 2 × 1, यानी जहाँ पर भी हमें n नज़र आ रहा उस जगह पे हम सब जगह पर 1 पुट कर लेंगे। तो 2 × 1 = 2 + 1 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये 1 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1 माइनस का 1, जो कि एक इक्वल दे रखा है। इट इम्प्लाइज P1 इज ट्रू, यानी P1 ट्रू होगा। अब हम अपनी तरफ से कोई एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं। लेट Pk इज ट्रू फॉर n = k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू कोई k दे रखी है जिसके लिए ये ट्रू है।
तो पी के जो हमें मिलेगा वो ए की पावर के की फॉर्म का मिलेगा और ये हो जाएगा 1 + 2k - 4k और ये k और 1 - 2k, ये है पी के की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर पी के ट्रू है तो पी के + 1 भी ट्रू होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी के + 1 लिखते हैं और ये जो हमें मिलेगा ए की पावर के + 1 की फॉर्म में मिलेगा और ये जो ए की पावर के + 1 है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, जिसे हम ए भी कहते हैं। तो ए की पावर के की जो वैल्यू है मैट्रिक्स की फॉर्म में ये वाली है 1 + 2k - 4k k और ये 1 - 2k, और इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है ए की 3 - 4 और ये दे रखा है 1 - 1। अभी हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल चुके हैं दो मैट्रिसेस, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और इसका एक सिंगल मैट्रिक्स बना लेंगे। ये भी 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये जाएगा 3 × 1 + 2k, इसका इसमें इंटू करेंगे तो -4k। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो ये हो जाएगा, और ये हाँ ये सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में, तो -4 × 1 + 2k और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं +4k। अब बात करते हैं हम R2 की, तो R2 का मल्टीप्लाई करें हम इसके साथ में, तो ये जाएगा 3k + 1 - 2k। इधर इसका मल्टीप्लाई करें हम इसके साथ में -4k - 1 × 1 - 2k। अगले स्टेप में जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 3 + 6k - 4k, इधर -4 - 8k + 4k, ये हमें मिलेगा 3k + 1 - 2k, और इधर ये मिल जाएगा हमें -4k - 1 और +2k। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर 1 + 2n है तो n हमें बाद में दे रखा है, तो n वाली टर्म या जो k वाली टर्म्स आते हैं उनको हम लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 लेंगे और प्लस का 6k माइनस का 4k, तो प्लस का 2k इधर हो जाएगा। इधर बात करते हैं इसकी, तो ये माइनस का 4 और -8k प्लस का 4k, तो माइनस का 4k ये हो जाएगा। बात आती है इसकी, तो इस 1 को हम आगे ले लेंगे और प्लस का 3k माइनस का 2k, तो प्लस का k बचेगा यहाँ पर, और इधर -1 और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस का 2k हो जाएगा। ये हमें इतनी टर्म्स मिल जाती हैं। अब ये जो लास्ट टर्म हमें दे रखी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए की पावर n वाली फॉर्म में। तो ए की पावर n वाली फॉर्म में जहाँ पर भी हमें n दे रखा है वहाँ पर k + 1 हमें लाना है। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग का दही बन जाता है, हम पता नहीं लगा सकते कैलकुलेट करके कि इसका आंसर हम कैसे मैच करें। तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। जहाँ पर भी ये n नज़र आ रहा है उसको हम k + 1 की फॉर्म में पुट कर लेंगे, यानी n को हम k + 1 से रिप्लेस कर लेंगे, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको जगह तो रखेंगे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ 1 + 2 × k + 1, यानी यहाँ ये जो n नज़र आ रहा है उसको हमने k + 1 से रिप्लेस कर दिया। बात करते हैं इसकी, तो -4 × k + 1। बात आती है इसकी, ये k + 1 और इधर 1 - 2 × k + 1। तो क्या है हमने जो किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको देख लेते हैं। यानी इन दोनों स्टेप्स का हम कंपैरिजन करेंगे। ये दे रखा है 3 + 2k। यहाँ जब हम इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 2k + 2
और 2k+2 को 1 में ऐड करेंगे तो 2k+3 मिल जाएगा या 3+2k मिल जाएगा, यानी करेक्ट है बिल्कुल। अगर इसकी बात करते हैं तो माइनस का 4k -4 जो कि इसमें दे रखा है, k+1 ऑलरेडी है। बात करते हैं इसकी तो -2 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 2 के माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 2 के माइनस का 1 मिल जाता है जो कि इसमें दे रखा है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इससे हम डायरेक्ट ये नहीं बना सकते, यानी कैलकुलेट करके हम इस तरह से नहीं बना पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम a⁴n को देखेंगे और जहाँ पर मैट्रिक्स में n नज़र आ रहा है तो n को हम k+1 से रिप्लेस कर लेंगे और बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं जब इसका कंपैरिजन करते हैं, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, यानी जहाँ पर भी n है वहाँ पर इसमें k+1 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज p k+1 इज ऑल्सो ट्रू। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है, इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पर a और b हमें दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं और दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हैं। सच दैट a b इक्वल्स टू b a, यानी a b की जो वैल्यू है, a और b का जो प्रोडक्ट है वो b और a के प्रोडक्ट के इक्वल है। देन प्रूव बाई PMI a इंटू b⁴n इक्वल्स टू b⁴n इंटू a। ये हमें प्रूव करना है PMI की हेल्प से। उसके अलावा वो आगे कह रहा है, फॉर द प्रूफ दैट a b की होल पावर n इक्वल्स टू a⁴n इंटू b⁴n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट Pn a b⁴n इक्वल्स टू b⁴n इंटू a। हमने इसको Pn कंसीडर कर लिया। अगर हम P1 फाइंड करते हैं इसमें, तो ये जाएगा a b⁴1 इक्वल्स टू b⁴1 इंटू a। इसका मतलब ये भी है कि b⁴1 का मतलब b होता है, तो ये जाएगा a b इक्वल्स टू b a, जो कि इसमें हमें दे ही रखा है a b इक्वल्स टू b a। इसका मतलब ये हुआ P1 इज ट्रू, यानी P1 की जो कंडीशन है, यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है। लेट Pk is true for n इक्वल्स टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने क्या किया, n को हमने k कंसीडर कर लिया है, कोई एक नेचुरल नंबर k। तो अगर हम Pk फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है a इंटू बी की पावर k इक्वल्स टू b की पावर k इंटू a। ये हमें इस फॉर्म में मिल चुका है। नाउ वी हैव टू प्रूव that pk+1 is also true, क्योंकि जब pk ट्रू है तो अब हमें प्रूफ करना है कि pk+1 भी ट्रू होगा। तो अगर हम pk+1 की बात करते हैं, यहाँ पर इसको इधर लिख लेते हैं, pk+1 की हम बात करें तो हमें मिलता है a इंटू बी की पावर k+1, ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका a इंटू बी की पावर k इंटू इसको हम b की पावर 1 लिख सकते हैं। और हमें ये मालूम है कि ये जो a इंटू बी की पावर k है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं b की पावर k इंटू a से। तो ये जाएगा b की पावर k इंटू a इंटू b, यानी ये जो टर्म थी इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर k इंटू बी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें मालूम है कि a b की पावर k को हम रिप्लेस कर सकते हैं b की पावर k इंटू a से। तो इसको हमने रिप्लेस कर लिया b की पावर k इंटू a इंटू b। हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं और 3 मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव होता है, हमें मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम b की पावर k इंटू ए बी इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इस ब्रैकेट को हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये भी दे रखा है कि ए बी को रिप्लेस किया जा सकता है बी ए से। तो हमने क्या किया, बी के इंटू इसको हम बी ए लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी
तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है जो कि एसोसिएटिव होता है, तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा b की पावर k इंटू बी इंटू ए, ये कंडीशन मिल गई हमें। और हम इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। LHS में हमें दे रखा था a इंटू बी की पावर k प्लस 1 और हमें मिल जाता RHS में b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। यानी LHS और RHS हमें ये वाली मिल चुकी हैं। a इंटू बी की पावर n इक्वल्स टू बी की पावर n इंटू ए, हमने इसको प्रूव कर दिया है। इट इम्प्लाइज p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे वाले पार्ट की। दे रखा है ए बी की होल पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने इसको Pn कंसीडर कर लिया है। Pn कंसीडर करने के बाद में हम सबसे पहले P1 फाइंड करेंगे इसमें। तो ए बी की होल पावर 1 इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू बी की पावर 1, इसे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए बी, जो कि ट्रू है। इसके बाद लेट पी के इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जब हम पी के फाइंड करते हैं तो पी के की वैल्यू मिलेगी ए बी की होल पावर के इक्वल्स टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ये हमें मिल चुका है। इसके बाद नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 जो होगा वो भी ट्रू होगा। तो जब हम पी के प्लस 1 की बात करते हैं तो हमें मिल जाता है ये ए बी की होल पावर के प्लस 1, और इसको लिखा जा सकता है ए बी की पावर के इंटू ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। और हमें ये भी मालूम है कि ए बी की जो होल पावर के है वो ए की पावर के इंटू बी की पावर के है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए की पावर के इंटू बी की पावर के से, ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए इंटू बी। और हमें मालूम है कि ये बी की पावर के इंटू ए है, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के इंटू बी। पिछले पार्ट में हमने इसमें इस तरह से सॉल्व किया था। और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए इंटू बी की पावर के इंटू बी। इतना और इतना, इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, और ये हमारे पास जो था वो था ए बी की होल पावर के प्लस 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूफ हो चुका है। इट इम्प्लाइज पी के प्लस 1 इज ऑल्सो